बिहार से क्या कहेंगे? बिहार के तो चुनाव में उन्होंने रैली की है, वर्चुअल रैली। डिजिटल इंडिया के नाम पे डिजिटल रैलियां हो रही हैं। एक चूहा जो 2 महीने से अपने बिल में छुपा हुआ था, जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा था, अब वो बाहर निकल आया है और देश भर में, यानी बिहार में, बिहार भी इस देश का हिस्सा है, वहाँ पे डिजिटल रैलियां कर रहा है, जिसमें आपको मालूम है 72,000 LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यही मज़दूर जब परेशान से भूख से, बहुत परेशान थे, बेहाल थे, इतना परेशान थे, भूख जब उनको सताने लगी, आपने देखा होगा कि वो रेलवे ट्रैक पे चल के अपने घर जाने को मजबूर हो गए। उस टाइम इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ट्रेन चलवा सके या फिर बस मुहैया करा सके। दूसरी पार्टी के लोगों ने जब बस मुहैया कराई तो उसकी जांच पे निकल आए। जो लोग पुलवामा में RDX की जांच नहीं करा पाए, वो बस की जांच करवाने लगे उस टाइम पे। अभी आपने कहा कि यही पैसा जो उन्होंने 144 करोड़ रुपए LED पे खर्च किए हैं रैली करने के लिए, क्या वो मजदूरों पे खर्च नहीं कर सकते थे? आपने ये सवाल भी पूछा था। इसका जवाब मेरे भाई ये है, जिनके औलाद न हो वो औलादों का दर्द क्या जाने। जो इंसान अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, उसका कभी मुंह पलट के नहीं देखा, वो दूसरों के बीवियों का दर्द, दूसरों के बच्चों का दर्द, भूख का दर्द क्या जाने। जो अपनी बीवी के गहने चुरा के भाग जाता है, उसको माँ का दर्द एहसास कैसे होगा? मेरे भाई, जो इंसान अपने बाप के मरने पे उसकी अर्थी को जलाने ना जाए, उसको दर्द हो सकता है? हम अगर दर्द की आशा लगाते हैं या उम्मीद करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। मैं बता दूं आपको, जिस पार्टी के सारे विधायक जमानत पर हों और जिनके ऊपर रेप और हत्या के केस चल रहे हैं, वो पार्टी आज भाजपा सत्ता पे है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अफसोसनाक बात है मेरे भाई। लेकिन अमित शाह ने जो इस तरह रैली की है, उसमें उन्होंने कहा भैया पूरे देश के लिए आह्वान किया, अपनी पार्टी को बढ़ाने का आगे बात करेंगे। और वहाँ बिहार को बोलते हमारी सरकार, हम फिर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, सरकार उनको बनानी चाहिए। देखिए, सरकार का मतलब होता है आवाम की मदद करना, उनके मजबूरी में उनके काम आना। ये किस बिना पे सरकार बनना चाहते हैं या सत्ता हथियाना चाहते हैं? इन्होंने अब तक किया क्या है? कोई चीज़ बताएं। इन्होंने जब इनको मदद काम करने की बारी आती है तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। मेरे भाई, आप ये जवाब दीजिए, विरासत में मिली जायदाद को बेचकर पार्टी के MLA को खरीदना आत्मनिर्भरता कहलाता है? क्या यही आत्मनिर्भरता है कि लोगों से टैक्स लो और इससे विधायक खरीदो? अगर आत्मनिर्भरता आवाम को आप सिखा रहे हो तो आप भी आत्मनिर्भर बनो, GST के नाम पे टैक्स नहीं वसूलो। ये चीज समझने की बात है। और कोरोना, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आवाम को, कोरोना के नाम पर जमा किया गया पैसा डिजिटल रैलियों में खर्च किया जाएगा, इसीलिए PM केयर फंड का हिसाब नहीं दिया जाएगा। और आपको पता है, मुंबई के जजों ने हिसाब मांगा है, लेकिन जल्द ही उनका तबादला हो जाएगा। इसलिए आप मुल्क वालों ये आशा लगाओ, प्रार्थना करो भगवान से कि उनका तबादला ना हो, बल्कि PM इसका हिसाब दें। ये किसी चीज़ का हिसाब नहीं देते। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये चीज़ बहुत खलती है भाई, कि ये किस बिना पे कहते हैं कि हमें जिताओ, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा, क्या मजदूर सबके साथ में नहीं आते? क्या मजदूर इंसानियत से बाहर हैं? क्या मेरे भाई, अभी आपने देखा एक गाय को विस्फोटक चीज खिला दी गई, उसका जबड़ा उड़ गया। भाजपा के किसी विधायक और किसी सदस्य, किसी सांसद ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन उससे पहले जो मामला आया था केरल में, जिसमें एक हथिनी को खिला दिया गया था नाशपाती विस्फोटक पदार्थ डाल के, तो ट्वीट पे ट्वीट आने लगे। मेनका गांधी ने इतने सारे ट्वीट डाल दिए कि सब नेता अभिनेता भी लाइन पे आके वार करने लगे और आवाज उठाने लगे। गाय तो एक बहाना है उनका, गाय। लेकिन जब गाय ने इस पदार्थ को खाया तो पता चला उसका नाम नंदलाल था। उस बंदे का नाम नंदलाल था जिसने खिलाया था। अगर उसका नाम कोई उर्दू नाम वाला होता तो ये फटाक से आवाज उठा लेते, क्योंकि वहां पे इनको हिंदू मुसलमान करने का मुद्दा मिल जाता। आप देख लीजिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आया था, वो आया यहाँ से, उसने यहाँ के सियासत को देखा, समझा, गया, वही काम जाके वो कहाँ कर रहा है? अमेरिका में कर रहा है। कालो गोरों की जंग लड़ा दी उसने मेरे भाई। हाँ, क्योंकि अपने दोस्त से सीखा है, इसीलिए तो वो कह रहा है कि G7 में भारत को शामिल करना चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, जब उसने ये कहा तो उधर रशिया ने भी कहा कि चाइना को शामिल करना चाहिए। तो जैसी की तैसी, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन मैं आवाम से यही अपील करना चाहूंगा, आप अपना हाकिम उसको बनाएं। आप घर का सदस्य किसको बनाते हैं? किसी बेवकूफ को, किसी पागल बच्चे को, किसी अनपढ़ को, या जो घर की बातें ना सुने, या घर के किसी के दर्द ना समझे, जो आवारा बच्चा, उसको आप सदस्य बनाते हैं? नहीं ना। आप हमेशा घर का सदस्य उसे बनाते हैं जो घर के परिवारों का दर्द को समझे, उनके दुख को बांटे, उनके काम आए मुसीबत में, वो होता है घर का सदस्य। ये देश हमारा एक घर है मेरे भाई, ये इस घर है, इसको चलाना होता है। वही इंसान चला सके जो काबिल हो।
ट्रम्प की वहाँ पर जब ट्रम्प ने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करो तो वहाँ की पुलिस ने कहा है हम अपना अगर ठीक से बोलना नहीं जानते आप तो अपना मुंह बंद रखिए। हाँ। भारतीय जो सेना से लेके अब तक पूरा सिस्टम है सुरक्षा वाला। अगर यहाँ पे अगर किसी पुलिस वाले ने या किसी सेना ने कहा होता कि साहब फेकू जी, अगर आप ढंग की बात नहीं करना जानते तो जुबान को बंद रखिए, तो या तो उसका कहीं इनकाउंटर हो जाता या फिर वो किसी गुमनाम जगह में उसकी हत्या कर दी जाती। जैसे लोग भी आते हैं। बिल्कुल, या तो उसको रिटायर कर दिया जाता, बिल्कुल उसको बाहर कर दिया जाता। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है अमेरिका में, लेकिन भारत आज भी गुलाम है। पहले गोरों का था और आज गोरों के साथ चमचों का है। एक सवाल ताबिज ये बताइए आप, अगर अमेरिका वाली जो हालत हुई है वहाँ की पुलिस ने कहा हम संविधान के रक्षक हैं और अगर आपको ठीक से बोलना नहीं आता, ट्रम्प को कहा है कि अपनी जुबान तो बंद रखिए, क्या भारत में ये संभव? जस्टिस लोया हो जाएगा और आपका तो गौरी लंकेश हो जाएगा। बोलेंगे तो पता नहीं कैसे बोलते हैं लोग। तो सदा हक और सच की हमने हिमायत की है, अगर है ये बगावत तो हमने बगावत की है। बिहार के चुनाव पर बिहार के लोगों को या देश के लोगों को बस एक संदेश देना चाहता हूँ, जो 60 साल 70 साल का हिसाब मांगते हैं। लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की पूरी जमीन बेचकर एक कार ले ली। उसने कहा कि पिताजी 60 साल में कार नहीं ले पाए। वही कहानी भारतीय जनता पार्टी की है। लल्लू के बेटे कल्लू ने अपने बाप की सारी जायदाद बेच के कार ले ली, बोला पिताजी 60 साल तक कार नहीं ले पाए। भगत सिंह की एक लाइनें हैं, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती को, बगावत हो तो ऐसी हो, और सच कहना अगर बगावत है तो फिर समझो कि मैं भी बागी हूँ। बगावत करना चाहिए, बिहार के सारे मजदूरों को बगावत करना चाहिए इन जालिमों के खिलाफ। कोरोना फंड इकट्ठा करके ये रैलियां कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, हिसाब देने से भाग रहे हैं। अरे जो हिसाब देने से भाग रहे हैं तो फिर उनसे हिसाब लो जूता उठा के चुनाव में। कांग्रेस से रहे वो लोग। अरे वो तो बेशरम साल का हिसाब बताओ भाई साहब, किया कोरोना ने। वो बेशरम लोग हैं जो घर से अपनी माँ का गहना लेके चले गए हों, भाग गए हों, वो क्या हिसाब देंगे? अपनी बीवी को आज तक हिसाब नहीं दिए साहब, नजर नहीं मिला सके, पता नहीं कौन सी चोरी करके भागे हैं। एक सवाल लेते हैं आप लास्ट में बताइए। बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आपने अभी एक सवाल किया इनसे, इसका जवाब ये है कि 70 साल में का जो हिसाब मांग रहे हैं मेरे भाई, अगर 70 साल में फाइटर प्लेन, जेट प्लेन और लड़ने वाले औजार अगर नहीं बनाए गए होते तो आज साहब के शौचालय पे चढ़कर गोबर से गुलेल से छर्रा मारना पड़ता। क्योंकि शौचालय साहब ने क्या किया है, गाय गोबर मूत और शौचालय, तो इसी के जरिए क्या हमारी सेना लड़ती? ये सोचने वाली बात है कि नहीं। और एक चीज और कहना चाहूंगा बिहार के लोगों से कि आप एक हो जाए, जिस तरह ये हथेली एक है, एक उंगली से आप किसी चीज को नहीं उठा सकते, लेकिन इस हथेली से उठा सकते हैं। आप एक हो जाएं, विकास के मुद्दे को चुने, लड़ाई झगड़े या हिंदू मुस्लिम मजहबी चीजों में ये उलझाना चाहेंगे आपको। इस वक्त दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को जानवरों को सताया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए और मजदूरों का दर्द लोग भूल जाएं। लेकिन मेरे भाई अपने दर्द को एहसास करिए, महसूस करिए कि आपने कितना दर्द झेला है दिल्ली, बम्बई, मुंबई में। मेरे भाई आप सोचने वाली बात है। तो आपका सवाल है कि वहाँ के बिहार की जनता जागरूक होकर इनसे लड़े। हाँ, इनसे लड़े, इनका मुकाबला करे, इनके सामने घुटने ना टेके।